दोस्तों, ये आपके साथ भी हुआ होगा। कभी आपने सबमिटल भेजा होगा और क्लाइंट ने बोला होगा होल्ड दिस फॉर नाउ, वी आर रिव्यूइंग अवर हेडकाउंट डेटा। और तुम सोच रहे हो अब क्या डेटा रिव्यू हो रहा है। गेस व्हाट, जब बीएलएस जॉब्स रिपोर्ट या जोल्ट्स डेटा डिले होती है यूएस में, क्लाइंट साइड का पूरा डिसीजन मेकिंग स्लो रहता है। उनको समझ ही नहीं आता कि मार्केट गर्म है या ठंडा, और इस चक्कर में हमारे जैसे ऑफशोर रिक्रूटर्स के इंटरव्यू फीडबैक डिले हो जाते हैं, रिजेक्शंस और मार्जिन कट बढ़ जाते हैं। आज के वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हो रहा है यूएस में और तुम्हें क्या करना चाहिए जब बीएलएस डेटा एट रिस्क हो। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं मयंक, एक अकाउंट मैनेजर यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। देखो, यूएस में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, जिससे डेटा आता है, जॉब ओपनिंग्स का पता लगता है, हायरिंग ट्रेंड्स क्या चल रहा है वो पता लगता है, और सैलरी इन्फ्लेशंस क्या हो रही हैं वो भी पता लगता है। अब जब यूएस गवर्नमेंट शटडाउन होता है, जैसे अभी हुआ है अक्टूबर 2025 में, तो बीएलएस के रिपोर्ट्स डिले हो गए हैं। जोल्ट्स जो बताता है जॉब ओपनिंग्स कितनी हुई, कितनी वैकेंसीज हैं यूएस में, सीपीआई, इन्फ्लेशन, सैलरीज कितनी बढ़ सकती हैं, नॉन फार्म पेरोल्स, जॉब इंक्रीज हुई या नहीं हुई। अब सोचो, क्लाइंट साइड एचआर या एमएसपी ये डेटा से अपने बजट और हेडकाउंट का फोरकास्ट डिसाइड करता है। अगर डेटा ही नहीं आया, वो बोलते हैं लेट्स पॉज इंटरव्यू टिल नेक्स्ट अपडेट। इंटरव्यूज पॉज करने का मतलब है हायरिंग फ्रीज हो गई है दोस्तों, और हम इधर सबमिटल भेजते जा रहे हैं पर कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा। तुम्हारे पास एक रोल आता है क्लिनिकल डेटा मैनेजर एट नॉर्थ कैरोलिना। तुम 3 रिज्यूमे सबमिट करते हो वीएमएस से, 2 दिन में कोई फीडबैक नहीं आता, 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। एमएसपी कहता है क्लाइंट वांट्स टू वेट अंटिल अक्टूबर डेटा कम्स। बस तुम सोचते हो कैंडिडेट इंटरेस्ट घूम गया है और हमारा टाइम वेस्ट हो गया है। तो अभी जो यूएस में सिचुएशन चल रही है शटडाउन की, उससे इंडियन ऑफशोर रिक्रूटर पे क्या असर पड़ेगा, कौन से रोल्स अफेक्टेड हुए हैं, फार्मा रिक्रूटर्स को क्या देखना चाहिए। जब हायरिंग स्लो डाउन या डेटा डिले होता है, सबसे पहले इम्पैक्ट होता है नॉन क्लिनिकल बजट ड्रिवन रोल्स, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस, मिड लेवल के रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन रोल्स, क्लिनिकल रिसर्च असिस्टेंट्स। लेकिन असेंशियल्स हेल्थ केयर रोल्स जैसे नर्सेज, जैसे फार्मासिस्ट, पीवी एसोसिएट्स, वो चलते रहेंगे क्योंकि क्लाइंट को लगता है क्रिटिकल फंक्शन है। और यूएस शटडाउन, जो यूएस में शटडाउन हुआ है, उसमें भी असेंशियल रोल्स तो ओपन ही रहते हैं, तो ये सभी रोल्स असेंशियल कैटेगरी में आते हैं। तो जब भी तुम्हें दिखे क्लाइंट बोल रहा है होल्ड ऑन रोल्स, समझ जाइए उनकी फाइनेंशियल टीम वेटिंग फॉर नेक्स्ट सीपीआई या जोल्ट्स डेटा के लिए फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ लेबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फ्रॉम ब्यूरो ऑफ लेबर ऑफ स्टैटिस्टिक्स से। एक्शन फॉर रिक्रूटर्स, फोकस करो हाई प्रायोरिटी क्लिनिकल और मस्ट फिल रोल्स पे, अवॉइड करो मास पाइपलाइन। जब क्लाइंट अनसर्टेन लग रहा हो, अपने वीएमएस के नोट्स रीड करो, कहीं लिखा होगा अवेटिंग हेडकाउंट अप्रूवल, दैट्स योर क्लू। आइए अब समझते हैं वीएमएस एमएसपी रियलिटी, डेटा डिले, बिल रेट ड्रॉप या हायरिंग पॉज। दोस्तों, मुझे याद है एक एमएसपी क्लाइंट ने मुझे बोला था वी आर रिड्यूसिंग रेट बाय $2 पर आवर बिकॉज इन्फ्लेशन कूल्ड है। भाई, इन्फ्लेशन डेटा तो रिलीज ही नहीं हुआ था, पर क्लाइंट के परसेप्शन में जब अनसर्टेनिटी होती है, वो ऑटोमेटिकली रेट कट कर देते हैं अपनी बजट रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए पर क्वार्टर, वो ऐसा करते हैं। और जब डेटा रिज्यूम होता है, वो सपोज जॉब्स अप आए हैं, वो रेट इंक्रीज नहीं करते। सो अल्टीमेटली डिले का लॉस रिक्रूटर का ही होता है, और सबसे बुरा तुम्हारे कैंडिडेट बोर्ड हो जाते हैं, उन्हें एप्लीकेशन में ट्रस्ट ही नहीं रहता है। सर नो अपडेट, स्टिल पेंडिंग क्लाइंट रिव्यू। रिजल्ट, कैंडिडेट अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेता है, तुम्हारा सबमिटल वेस्ट हो जाता है, तुम्हारे एफर्ट्स ड्रेन हो जाते हैं। मार्केट फ्रीज के टाइम कैसे स्मार्ट काम करें, आइए समझते हैं। दोस्तों, यह है मेरा 5 स्टेप प्लेबुक फॉर डेटा डिले रीजंस। हैक नंबर 1, मॉनिटर ऑल्टरनेट सिग्नल्स लाइक एज एन एडीपी पेरोल रिपोर्ट, इंडीड जॉब पोस्टिंग ट्रेंड और लिंक्डइन हायरिंग ग्राफ। फ्री में चेक कर सकते हो। इनको डेली देख के तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि डिमांड किस स्टेट में स्टेबल है। एग्जांपल, एडीपी में हेल्थ केयर जॉब्स स्टिल पॉजिटिव, तो फोकस वहां करो। मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव, अवॉइड फॉर नाउ। क्लाइंट मूवमेंट तुम्हें वहीं ज्यादा फास्ट मिलेगी।
हैक नंबर 2, कम्युनिकेट स्मार्टली विद एमएसपी और क्लाइंट. बोलो, वी अंडरस्टैंड डेटा फ्रीज, so we are focusing on critical roles with ready to join candidates. We are trying to be solution provider to you. ये अप्रोच प्रोएक्टिव लगता है और तुम्हारा रेपुटेशन इंप्रूव करता है. हैक नंबर 3, प्रोटेक्ट योर मार्जिन विद जस्टिफिकेशन नोट्स. हर सबमिटल के साथ एक शॉर्ट लाइन लिखो. करंट हेल्थ केयर वेजेस ट्रेंड पर स्टडी पर एडीपी सितंबर रिपोर्ट रेट अलाइन अकॉर्डिंगली. क्लाइंट को लगता है तुम इन्फॉर्म्ड रिक्रूटर हो, नॉट जस्ट रैंडम स्पैमर विद रेज्यूमेस. तुम रेज्यूमे फ्लडिंग नहीं कर रहे हो. हैक नंबर 4, पाइपलाइन डाइवर्सिटी रखो. एक ही क्लाइंट पे मत डिपेंड करो. जब मार्केट फ्रीज हो, 2-3 क्लाइंट्स के वीएमएस में पैरेलल एक्टिव रहो, ताकि अगर एक साइड पॉज आए दूसरा चल सके और आप अपने टारगेट्स और मार्जिन मीट कर सको. हैक नंबर 5, इंटरनल ट्रैकर बनाओ फॉर डिलेज. जब भी एमएसपी बोले होल्ड रोल, उसको ट्रैकर में नोट रखो. डेट प्लस क्या रीजन रहा था, उसका पूरा नोटिफिकेशन नोटिफाइड रखो उसको. 2 वीक्स के बाद फॉलो अप करो जब डेटा रिज्यूम हो. ऐसे तुम रेडी हो जाते हो री रिलीज पे सबसे पहले रिज्यूमे भेजने के लिए और क्लोजर मिलता है तभी. स्पीड प्लस क्वालिटी, रिक्रूटर माइंडसेट ड्यूरिंग यूएस शटडाउन. तो दोस्तों, जब भी यूएस में शटडाउन होता है, यह सिचुएशन तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करती है. क्लाइंट तो कंफ्यूज होता है, मार्केट साइलेंट होती है, एमएसपी नॉन रेस्पॉन्सिव रहता है कुछ दिनों के लिए. पर यही टाइम है जब स्मार्ट रिक्रूटर्स अपना डेटा प्रेप करते हैं, लिंक्डइन फॉलो अप्स करते हैं और कैंडिडेट्स एंगेजमेंट रखते हैं. जब मार्केट में रिज्यूमे होता है, तुम पहले से ही पाइपलाइन रेडी रखो. विनर वही बनता है जो शटडाउन में भी ग्राउंड वर्क करता रहे. तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, एक लाइक जरूर करें. मेरे चैनल इंडियन फार्मा रिक्रूटर को सब्सक्राइब करें, जहां मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल जानकारी लाता रहता हूं. तो मिलते हैं अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों.